प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। पितृ दिवस और विश्व योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको प्रणाम करता हूं। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल का यह 1741वां कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा जोशी जी, चंपावत से। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। और स्वागत करता हूँ पूना से जुड़े हैं आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी। बहुत चरण वंदन है, नमन। आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिल रहा है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को बहुत बहुत चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आपके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है, सब रंग का। और प्रकाश चंद तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन। और हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी को प्रणाम, नमन करता हूँ। और हमारे जालंधर से जुड़े हैं ललित तिवारी जी, बहुत बहुत प्रणाम, नमन। आपको भी धन्यवाद करता हूँ, आप इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहते हैं। और सब रंग का यह भाग लंबे समय से चल रहा है। और कल से हम जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में, साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रथम भाग संयोजित करेंगे। सुरेश मनमौजी जी के संयोजन में यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और भाषाओं का क्रम फिर जारी होगा। तो सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं डॉक्टर बी एस कालाकोटी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, सबको प्रणाम, जय हो, स्वागत। जोशी जी धन्यवाद। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी और चंद्रशेखर लोहमी जी, प्रकाश तिवारी जी, ललित तिवारी जी और दिनेश पांडे जी, सबका अभिनंदन है पटल में। और आज हमारा मोहन कीर्ति पटल का 1741वां कार्यक्रम और 5वें वर्ष की 331वीं शाम है। और आज विश्व योग दिवस की सबको बधाई हो। योग जैसे स्वास्थ्य को जोड़ता है, वैसे ये पटल सारे कवियों को, रचनाकारों को जोड़ता है। पटल का काम। रोमी जी जरा अपना माइक बंद कर दीजिए, रोमी जी। तो ये पटल भी सबको, कलाकारों को, रचनाकारों को और समान मानसिकता वालों जोड़ता है। और शाम को हमारा 1 घंटा अच्छा ये समय जाता है। लोग कुछ न कुछ एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं। और योग दिवस की आज सबको बधाई हो। सबसे पहले मैं आज डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को बुलाना चाहता हूँ 2 शब्दों के साथ। आपके शब्द और जज्बातों का लिबास पहनाना कोई आपसे सीखे। डूबती हुई सांसों में भी कविता भरना आपसे सीखे। आपकी कलम को छूकर लफ्ज भी मोती बन जाते हैं। आपकी कविता सुनकर सारे गम खो जाते हैं, सारे गम खो जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आज मेरा नंबर भला ही कर दिया है। तो मैं आपको आज नागफनी के फूल से एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। और इसका शीर्षक है आंख मूंद कर मैंने देखा। आंख मूंद कर मैंने देखा। तो क्या कविता। भाई भाई पर झपट रहा था, पति पत्नी को डपट रहा था। भाई भाई पर झपट रहा था, पति पत्नी को डपट रहा था। बेटा आतंकित था घर में, बाप बना आतंकी पर था। बेटा आतंकित था घर में, बाप बना आतंकी पर था। कितने उस घर को था लूटा, किसने उस घर को था लूटा। डाका इसके घर में किसका, आंख मूंद कर मैंने देखा। अंतर में तन घिरा हुआ था, आंख मूंद कर मैंने देखा। अंतर में तन घिरा हुआ था।
भरा पेट दावत से इसका, भरा पेट दावत से इसका, फाका कसी चला था उसका। भरा पेट दावत से इसका, फाका कसी चला था उसका। इस घर में संगीत चला था, उस घर में मातम छाया था। इस घर में संगीत चला था, उस घर में मातम छाया था। भाई बहन में इश्क लड़ा था, मौन मुखर को लाहल चुप था। भाई बहन में इश्क लड़ा था, मौन मुखर को लाहल चुप था। आंख मूंद कर मैंने देखा, अंतर में तन घिरा हुआ था। आंख मूंद कर मैंने देखा, अंतर में तम घिरा हुआ था। स्नेह डोर जब टूट चला था, सबको सब से मन में भय था। स्नेह डोर जब टूट चला था, सबको सब से मन में भय था। माणिक माला सब बिखरा था, माणिक माला सब बिखरा था। गूंथू कैसे डोर नहीं था, माणिक माला सब बिखरा था। गूंथू कैसे डोर नहीं था। धन दौलत की दमक न कम थी, धन दौलत की दमक न कम थी। चकाचौंध दीवाली का था। आंख मूंद कर मैंने देखा, अंतर में तन घिरा हुआ था। आंख मूंद कर मैंने देखा, अंतर में तन घिरा हुआ था। भाई भाई पर झपट रहा था, पति पत्नी को डपट रहा था। बेटा आतंकित था घर में, बाप बना आतंकी पर था। किसने उस घर को था लूटा, इसका डाका इसमें किसने डाला। आंख मूंद कर मैंने देखा, अंतर में तन घिरा हुआ था। आंख मूंद कर मैंने देखा, अंतर में तन घिरा हुआ था। आंख मूंद कर मैंने देखा, अंतर में तन घिरा हुआ था। तो ये अनुभव के आधार पर ही लिखा हुआ है। जो घटनाएं समाज में दिखते हैं, विचरते होते हैं, तो कभी कर सकता है केवल छटपटाता है और अपनी वाणी को, अपनी छटपटाहट को वे शब्दों में पिरो देता है, जिसे आप लोग कविता कह देते हैं या गीत कह देते हैं, या आप लोगों की महानता होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। आपने नागफनी के फूल, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, बहुत सारी कविताएं हैं उनमें। उससे प्रेरित होकर अब नागफनी जो है, मैंने एक कविता लिखी है, फिरे दिन नागफनी के। अब ड्रैगन फ्रूट भी नागफनी का है। देखो कितना बेस्ट मस्त भोजन है आजकल। जिस शादी ब्याह में ड्रैगन फ्रूट का सलाद न हो, वो सलाद ही नहीं है, फ्रूट सलाद। तो उसमें भी मैंने एक कविता लिखी है, कभी सुनाऊंगा। अब आगे को बढ़ते हैं। मैं आदरणीय चंद्रशेखर लोहमी जी को बुलाना चाहता हूँ दो शब्दों के साथ। कभी तो कभी होते हैं, वो कभी नहीं बुद्धिजीवी भी होते हैं। प्रखर रचनाओं में वो शब्दों में रवि होते हैं, वो शब्दों में रवि होते हैं। वो कहीं भी रहे कुमाऊनी होते हैं, व्यंग कविताएं तंज कसने में वो बड़े अनुभवी होते हैं, वो बड़े अनुभवी होते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर लोहमी जी। धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और समस्त विद्वानों को मेरा प्रणाम नमन। आज जैसे हम बात कर रहे थे, मैं तिलकराज राजू की एक पुस्तक याद में किसकी न जाने, उन्हें पुस्तकें भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका देना चाहूंगा। इतने स्नेह से उन्होंने पुस्तकें मुझे भेजी हैं, दूर पूना में मुझे पुस्तक पढ़ने के लिए, इससे अच्छा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। तो
देख रहा हूं मैं, इसमें जो ऊर्जा, लिखने की जो ऊर्जा जो है, जो लिखने की क्षमता है। एक कविता है इनकी 29/7/1973 की, तब ये शायद युवा रहे होंगे, और आज 80 के पेटे में आ गए हैं। और अंतिम इसमें कविता है 2019 की। मैं पहली कविता पूरी पढ़ूंगा और दूसरी कविता के कुछ हिस्से पढ़ूंगा, अगर मेरे ख्याल समय इतना मिल जाएगा। मैंने नहीं लिखी कविता, ये 19/7/1973 की कविता है इनकी। राग नहीं अनुराग मधुर यह, सौरभ है मेरे मन का, सांसों का क्रम है यह सुमने, धड़कन है अंतर मन का। राग नहीं अनुराग मधुर यह, सौरभ है मेरे मन का। रूप तुम्हारा ही छलका है, रूप तुम्हारा ही छलका है, मैंने नहीं लिखी कविता। राग नहीं अनुराग मधुर यह, सौरभ है मेरे मन का। रूप मधुर शब्दों का घर कर, सुमन खिला है सौरभ का। लब में आने उर्भावों को, भ्रमर बना है छंदों का। तुमने प्रेरित मुझे किया है, तुमने प्रेरित मुझे किया है, मैंने नहीं लिखी कविता। राग नहीं अनुराग मधुर यह, सौरभ है मेरे मन का। अगला छंद है, मानव उर की कटुता हरने, नीर नयन से है छलका। मानव उर की कटुता हरने, नीर नयन से है छलका। मेरे कर्कश स्वर में तुमने मधु घोला है कोकिल का। मेरे कर्कश स्वर में तुमने मधु घोला है कोकिल। नेह तुम्हारा ही बरसा है, नेह तुम्हारा ही बरसा है, मैंने नहीं लिखी कविता। राग नहीं अनुराग मधुर यह, सौरभ है मेरे मन का। अंतिम छंद है, एकाकी जीवन में मेरे, राग मधुर बन जीवन का। एकाकी जीवन में मेरे, राग मधुर बन जीवन का। अंतर मन में आकर तुमने मृति मधुर बनवास किया। तुमने ही नित रास रचा है, तुमने ही नित रास रचा है, मैंने नहीं लिखी कविता। राग नहीं अनुराग मधुर यह, सौरभ है मेरे मन का। राग नहीं अनुराग मधुर यह, सौरभ है मेरे मन का। ये तो कविता इन्होंने 1973 में लिखी, और 2019 में जो कविता लिखी है उसके मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन उसमें इतना साम्य है। मैं डॉक्टर साहब की ऊर्जा को, क्षमता को प्रणाम करता हूँ बार बार। इस लगातार अनवरत लिख रहे हैं और उसी ऊर्जा से लिख रहे हैं। तो सुनिएगा एक बार इनको। चांद से ज्यों बरसती चांदनी, नेह बरसाती रही हो तुम सदा। बात मेरी मान कर तुम क्या नहीं, रम गई पुर में हमारी सर्वदा। मौन चाहे तुम रही हो मान से, दूर चाहे तुम रही हो सर्वदा। चांद से ज्यों बरसती चांदनी, नेह बरसाती रही हो तुम सदा। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविताओं के लिए प्रणाम करता हूँ। दोनों को ही, लिखने वालों को भी, वाचन करने वालों को भी। चलो, आपने मेरी कविता का इतने सुंदर ढंग से वाचन किया कि मैं
हृदय से आपका चरण स्पर्श करता हूँ यहीं से बैठे बैठे। नहीं ऐसा न करें आप। ना ना ना। अरे डॉक्टर तिलक राज जी नवरत्न में से एक है, हमारे पटल के नवरत्न सबसे श्रेष्ठ हैं। तो आपकी कविताएं पढ़ना, जितना पढ़े उतना कम है, आपकी इतनी पुस्तकें हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है, आप जैसे ज्ञानी पुरुष के साथ हम लोगों का संयोग हो रहा है, वार्ताएं हो रही हैं, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। तो इसी के साथ में डॉक्टर दिनेश पांडे जी को बुलाता हूँ। वो मैं आपको बुलाता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी की कविता से ही आपको बुलाता हूँ। कादम्बनी यही कहती है, क्यों न लिखूं, लिखना है मुझको, लिखने की है बारी। प्रकृति नटी से सीखी मैंने भाषा एक निराली, सुमनों से सौरभ में से सीखा मैंने काना फूसी, मधुबन गुंजित करना सीखा भौरों से निताली। आदरणीय दिनेश जी, आपने भी ये पटल में आगे कुछ ना कुछ सीखा है, तो आपका स्वागत है। पूरे पटल को प्रणाम है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिलती है। अभी लोनी जी ने कितनी सुंदर लय में बिल्कुल डॉक्टर साहब की कविताओं का वाचन किया, आनंद आ गया, मजा आ गया बिल्कुल। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पितृ दिवस भी है, सभी को पितृ दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो योग दिवस पर भी हमारे विभिन्न प्राणायाम होते हैं। कुछ प्राणायामों को मैंने इसमें शामिल किया है, तो प्रस्तुत करता हूँ। कर लियो भूला बेणी, कर लियो योगा, योग बजूड़ी बेरा रोला निरोगा। कर लियो भूला बेणी, कर लियो योगा, योग बजूड़ी बेरे रोला निरोगा। प्राणायाम आसन कर लिया रोजा, प्राणायाम आसन कर लिया रोजा। निहोलांग में कोयल रोगा, कर लियो भूला बेणी, कर लियो योगा, योग बजूड़ी बेरे रोला निरोगा। नित्य कर्म बनी पटी बेरा, नित्य कर्म बनी पटी बेरा। पद्मासन सुखासन में करिया योगा, कर लियो भूला बेणी, कर लियो योगा, योग बजूड़ी बेरा रोला निरोगा। करला जब तुम नियमल योगा, करला जब तुम नियमल योगा। निचली दवाई निहोला रोगा, कर लियो भूला बेणी, कर लियो योगा, योग बजूड़ी बेरे रोला निरोगा। भस्त्रिका प्राणायाम करला रोजा, भस्त्रिका प्राणायाम करला रोजा। हे फल दिलत निहल रोगा, हे फल तिलक निहल रोगा। कर लियो भूला बेणी, कर लियो योगा, योग बजूड़ी बेरे रोला निरोगा। कप
रोगा करियानुलोम विलोम भ्रामरी लरोजा करियानुलोम विलोम भ्रामरी लरोजा फरक सब मिट जाला रोगा फरक सब मिट जाला रोगा कर ले यो भोला बहनी कर ले यो योगा योग बैजुड़ी बेरे रोला निरोगा प्राणायाम आसन करला रोजा प्राणायाम आसन करला रोजा काया तुम्हारी बढ़ जल निरोगा काया तुम्हारी बढ़ जल निरोगा कर ले यो भूला बहनी कर ले यो योगा योग बजुनी बेरे रोला निरोगा समझ गई महत दुनिया का लोगा समझ गई महत दुनिया का लोगा तब दुनी मन दिवस एक जून योगा तब दुनी मन दिवस एक जून योगा कर ले यो भूला बहनी कर ले यो योगा योग बैजुड़ी बेरे निरोला रे रोगा योग बैजुड़ी बेरे रोला निरोगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश पांडे जी। बहुत सुंदर आपने योग विश्व योग दिवस पर आपने सुंदर अपनी रचना सुनाई अपनी मातृभाषा में। बहुत अच्छा लगा पटल पर सबको। इससे क्या है, सबका कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है और सबका मन जो है इस साहित्य की तरफ सत्संग की तरफ जाता है। यही हमारी सनातन की अभिवृत्ति भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारे सोन चिरैया प्रकाशन तिवारी जी को बुलाता हूँ। सोन चिरैया है गोल चमकता गिरि शिखरों पर क्षितिज घोंसले से वो आकर संस्कृत विद्वान हमारे दोलन करते अंबर तरु पर निज पंखों को फैला कर। ये कविता है डॉक्टर तिलक राज जोशी जी की, सोन चिरैया प्रकृति से कानाफूसी। तो इस कविता के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपनी रचना सुनाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। और योग पर तो बहुत कुछ हो गया है। अभी मैंने जो है 6 बजे के बाद ये मैसेज पढ़ा कि आज योग दिवस और पितृ दिवस दोनों का कार्यक्रम होगा करके, तो फिर मैंने कहा पितृ दिवस पर एक नई कविता बनाता हूँ। आज ही बनाई, अभी 6 बजे के बाद बनाई है, तो ये जैसी भी हो रही है आपको सुना देता हूँ। और इसका शीर्षक है आकाश की तरह है पिता। पितृ दिवस की बधाई के साथ इसको समर्पित करता हूँ मंच को। जो अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों को सुविधा देता है, जो अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों को सुविधा देता है, जो परिवार की खुशी के लिए गर्मी वर्षा ठंड सह लेता है, जो परिवार की खुशी के लिए गर्मी वर्षा ठंड सह लेता है, जो परिवार को छत्र की भांति सदा अपनी छाया देता है, जो परिवार को छत्र की भांति सदा अपनी छाया देता है, जो माता और पत्नी दोनों की कड़वाहट को भी सह लेता है, जो माता और पत्नी दोनों की कड़वाहट को भी सह लेता है, अपने दायित्वों के लिए विषम परिस्थितियों से लड़ लेता है, अपने दायित्वों के लिए विषम परिस्थितियों से लड़ लेता है, जो पुराने कपड़े पहनकर पत्नी बच्चों के नए वस्त्र ला देता है, जो पुराने कपड़े पहनकर पत्नी बच्चों के नए वस्त्र ला देता है, बाहर जाते समय जो भी भोजन मिले संतोष से खा लेता है, बाहर जाते समय जो भी भोजन मिले संतोष से खा लेता है, वह इस संसार में आकाश की तरह विशाल हृदय पिता है, वह इस संसार में आकाश की तरह विशाल हृदय पिता है। पिता का प्रेम कड़वा होते हुए भी करेले की तरह गुणकारी है, पिता का प्रेम कड़वा होते हुए भी करेले की तरह गुणकारी है।
पिता के रहते हुए घर का हर सदस्य हल्का नहीं भारी है। पिता का रहते हुए घर का हर सदस्य हल्का नहीं भारी है। पिता बच्चे के आज से अधिक कल की चिंता करता है। पिता बच्चे के आज से अधिक कल की चिंता करता है। वह कठिन कार्य करते हुए भी घर का खर्चा पूरा करता है। वह कठिन कार्य करते हुए भी घर का खर्चा पूरा करता है। उसे फैशन करने का शौक इसलिए नहीं होता है। उसे फैशन करने का शौक इसलिए नहीं होता है। वह एक पिता के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। वह एक पिता के साथ साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। पिता का वास्तविक एहसास उनके जाने के बाद ही होता है। पिता का वास्तविक एहसास उनके जाने के बाद ही होता है। सिर पर जब जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया होता है, सिर पर जब जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया होता है, माता के प्रेम के साथ पिता के अनुशासन का सम्मान करो। ये मेरी कविता का संदेश है, अंतिम पंक्ति है ये। माता के प्रेम के साथ पिता के अनुशासन का सम्मान करो, फिर सफल जरूर होगे चाहे जीवन में कोई भी काम करो। फिर सफल जरूर होगे चाहे जीवन में कोई भी काम करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने सुंदर अपनी स्वरचित कविताएं सुनाते हैं आप। बहुत अच्छा लगता है, आपकी मधुर वाणी भी है और आप रचनाकार भी हैं और थिंकिंग करते हैं बहुत, तो बहुत अच्छा लगता है। यही पटल हमको ये सब सोचने को मजबूर भी करता है और आध्यात्म की तरफ ले जाता है, अपने सनातन की तरफ ले जाता है, बुरी भावनाओं से दूर रखता है। ये सबसे बड़ा हमारा ये कहिए एक प्रकार का अचीवमेंट है इस पटल से हम लोगों को। और फालतू टाइम है ही नहीं हम लोगों को बाकी चीज सुनने की, इन्हीं रचनाओं में बनाने को हम जो है समय अपना लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं हमारे जालंधरी ललित तिवारी जी को बुलाता हूँ। ललित जी हैं? आदि ललित तिवारी जी, लता जी हैं? लता बहन जी, आदि लता जी? हाँ हाँ सर। हाँ, घूमड़ घूमड़ कामिनी नाचे, लब पर छाए छाए जाते, रिम झम हरस बरस कर, फूल की तरह चपला चमकाते। आ रही लता बहन जी, अब अपनी रचना के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। पटल में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कविता भी आदरणीय पापा जी पे ही है, प्रस्तुत करती हूँ। चरण स्पर्श प्रणाम पहलाग भले ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट में बदल गए, लेकिन वास्तव में तो यही शब्द मिठास घोल गए। पापा सुन रोछा इसके पापा कहकर बुलाती माँ, ना सुन पाने पे नाराज हो जाती माँ। आज यही शब्द नाम लेके बुलाने में बदल गए। पापा अपनी बीमारी को कभी बुढ़ापे का नाम देकर, कभी घरेलू नुस्खे, कभी पुरानी दवाइयों से निपटाते हो। अगर बच्चा बीमार तो डॉक्टर के पास जाने में न कभी देर लगाते। पापा कहीं एक सफर में खो गई जिंदगी वहीं, लेकिन उसके अल्फाज बदल गए। इतिहास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत का ज्ञान उनकी बातों कहावतों में हम पाते। उनके किस्से कहानी अनुभव से ही हम जीवन जीने का तरीका जान पाते। गणित भले ही कमजोर क्यों न हो हमारी, पापा के हिसाब किताब रखने में हम कभी नहीं गड़बड़ाते। भाई ने भी कभी बता दिया कैसे छोटी सी चोट लगने पर माँ और अचानक से बड़ी मुसीबत आने पे हम पापा बाप रे बोल जाते। पापा माँ माता से मिली धड़कन तो पिताजी हम में सांस है लाते, नहीं तो बचपन की खट्टी मीठी यादें शोर तमाशा कहाँ कर पाते। जो शब्द मेरे मुख से निकले उन्हें तुम स्वीकार करो कि बातें कभी भाइयों को पसंद नहीं तो कभी खूब भाती। माँ जिसे देख मंद मंद मुस्काती, ऐसी खुशियों की यादों की इमारतें कहाँ खड़ी कर पाते, हमें लुभाती। पापा माँ से जुड़ा, माँ से जोड़ा हुआ घर में जो भी खुशियों के खजाने हैं, पापा की बचत के वो पैमाने हैं। खो गए सामान को पापा के ही अलमारी में सुरक्षित पा जाते। भाई बहन भी हम साथ वो मस्ती देख हर्षाते, भाई बहन का साथ और मस्ती देख हर्षाते। छोटे बड़े का ध्यान जानकर वो सबको एकजुटता का पाठ पढ़ाते। पापा
माँ पर पैसे हो तो उससे गहने और घर के सामान आ जाते। पापा पर पैसे हो तो मकान की शोभा और विस्तार पा जाते। पापा ना कहने की हिम्मत और हाँ में कुछ कर दिखाने का जुनून हम जो लाते, सच कुछ पल तो हकीकत में सपनों को जी पाते। पापा बच्चों के लिए पापा सर्दी गर्मी ठंड और हर मौसम की तरह ढल जाते। यूं तो जवानी में हर कोई खूबसूरत नजर आते हैं, बुढ़ापे में भी वो अपनी मूछों पर वो ताव दे जाते। 60 साल के बूढ़े भी अब जवान नजर आते। अपने नियम कानून उसूलों पर वो आज भी खड़े उतर जाते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लता जी। और आप सुंदर, आप अब बहुत अच्छा अब लिखने लग गई हैं। अब आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो गया है। इसी तरह पटल पर आते रहिए, अपनी रचनाएं बनाते रहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे दिनेश पांडे जी देखिए अब बहुत उस्ताद हो गए हैं, बहुत अच्छा लिखने लग गए हैं। और शुरू में इनको लगता है मैं कहाँ आ गया, लेकिन सीखने से ही सब कुछ होता है और बात बनाने से ही बनती है। तो जब हम बात ही नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो कहाँ से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय ललित तिवारी जी, मैं तिलक राज जोशी जी की कविता एक सुनाता हूँ, उससे आपको आमंत्रित कर। देखकर भू जगमगाता चांदनी बिन भी अम्मा को, टिमटिमाते दीप से ही लाज आती है निशा को। आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधरी। नमस्कार। मंच को उपस्थित सब विद्वानों में प्रणाम। आज योग दिवस पर जी कविता सुनना। कोई साधन कहता है, कोई जीवन समझता है, मगर तन मन की पीड़ा को बस योग समझता है। मैं खुद से दूर कैसा हूँ, मैं खुद से दूर कैसी हूँ, ये अंतर मन समझता है, यही संयोग समझता है। योग एक अनुभूतियों की पावन सी कहानी है। कभी पतंजलि ने गाया, कभी ऋषियों की वाणी है। यहाँ सब लोग कहते हैं सुख बाहर की दुनिया में, जो योगी समझ ले आनंद है, नहीं केवल पानी है। समुंदर श्वास का भीतर है, लेकिन खो नहीं सकता। जीवन यह जीवन शक्ति का दीपक, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को साधना तू बना लेना, मगर सुन ले, जो योग से नहीं जुड़ पाया वह सुख पा नहीं सकता। भ्रमर कोई कुमुदी पर मचल बैठा तो हंगामा, मन किसी नया संकल्प पल बैठा तो हंगामा। अभी तक लोग केवल रोग के किस्से सुनाते थे, मैं योगों को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। कोई आसन कहता है, कोई प्राणायाम समझता है, मगर जीवन के रहस्यों को बस योग समझता है। जहाँ तनाव की आंधी हो, वहीं शांति का आलम हो। ये भारत की धरोहर है, जिसे संसार समझता है। कभी यम की तपस्या है, कभी नियम की रवानी है, कभी ध्यानों की गहराई, कभी समाधि की
निशानी है। जहाँ तन स्वस्थ मन निर्मल, वही ईश्वर का वास मिले। योग केवल व्यायाम नहीं, जीवन की कहानी है। यो योग दिवस પછી એક નાના કટાક્ષ જયો ફાધર્સ ડે પછી अगर इजाजत हो तो सुनो दीनो। स्वागत है। कोई फादर्स डे मनाता है, कोई मदर्स डे मनाता है, मगर भारत का संस्कार तो हर दिन शीश झुकाता है। जिस घर में माता की ममता है, पिता का स्नेह सहारा है, उस घर में हर दिन उत्सव है, हर दिन पावन नजारा है। पक्षम के दिन निर्धारित करके रिश्तों का सम्मान किया। भारत ने माता पिता को साक्षात भगवान बनाया। यहाँ श्रवण की गाथाएं हैं, यहाँ राम का आदर्श है खड़ा। माता पिता की सेवा करके जीवन का हर कष्ट है झड़ा। एक दिन फोटो, एक बधाई, फिर वर्ष भर उपेक्षा क्यों। जीते जी माँ बाप तरसे, फिर श्रद्धा की अपेक्षा क्यों। जिसे अंगुली पकड़ चलाया, जिसने जीवन दान दिया, उसके चरणों में हर दिन ही भारत ने सम्मान दिया। मत पूछो फादर डे कब है, मत पूछो मदर डे कब है। जिस घर में माँ बाप की वंदना हो, पिता का आदर नित नव है। भारत की यह पुरानी रीत पुरानी, हर दिन सेवा हर दिन प्यार है। माता पिता जहाँ पूजे जाएं, सच्चा संसार बस वही बसता हमारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित तिवारी जी। आप अच्छी पैरोडी सुनाते हैं और अच्छी रचनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा पटल की शोभा बढ़ाते हैं और एक पर्दे के पीछे से नियमित आप अपनी उपस्थिति रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और समय भी हो रहा है और मैं अब एक आपको राग भोपाली और राग यमन के बीच का हाइब्रिड सुनाता हूँ। गाना आए ना आए गाना चाहिए, है कि नहीं लोमी जी? है तो सुनाता हूँ आपको। ये भाभी की चूड़ियां 1961 की फिल्म है। इसमें मीना कुमारी थी। तो तिलक राज जोशी जी एक जमाने में मीना कुमारी के बहुत फैन होते थे, तो वो भी मैंने एक दिन पैरोडी सुनाई थी अपने गाने जोड़ जोड़ के। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ। राग भोपाली और राग यमन के हाइब्रिड है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाबी रंग सुनहरे, रंग डाल बदल के, ज्योति कलश छलके, घर आंगन वन उपवन, उपवन करती ज्योति अमृत सिंचन, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके। पूषा ने
छायाम नीचे आंचल कह के ज्योति कलश छल के ज्योति यशोदा धरती मैया नील गगन गोपाल कन्हैया श्यामल छवि झलके ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके। सुना मेरे को, ये बड़ी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे पास तो स्वर है नहीं, बट शब्द ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आप तक पहुंचाने को। और कोई फाइन तो होने वाला नहीं, कोई टैक्स लगने वाला नहीं है मोहन कीर्ति पटेल पर, तो सुनाने में क्या हर्ज है, हम ये समझ के अपना मन थोड़ा हल्का कर लेते हैं। और मैं पटेल को आगे बढ़ाता हूँ। आदरणीय मोहन जोशी जो है उनको बुलाता हूँ, जो पटेल के संयोजक हैं। नील झील है गहरी गहरी, अंजलि जल जो ठहरी ठहरी, मीन मचलती लहरी लहरी, तट पर मानो छहरी छहरी, नैनी झील नयन सिलकती। ये डॉक्टर तिलक राज जोशी जी की कविता है, नैनी झील नयन सिल लगती करके। और प्रकृति से काना फूसी उनकी पुस्तक है, उस पर से मैंने लिया है। आदरणीय मोहन जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी जी, और लता जी भी जुड़ गई, बहुत धन्यवाद। सबकी प्रस्तुतियों के लिए आभार। और एक जिंदगी नाम से कविता की आपको कुछ पंक्तियां पहुंचाता हूँ। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी, गम के मौजों में गज़ल है गीत है गर गा सको, प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी। गम के मौजों में गज़ल है गीत है गर गा सको, प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी। ले कहाँ जाओगे दौलत जो कमाई थी बहुत, अंततः यारो कफन की सहचरी है जिंदगी। अंततः यारो कफन की सहचरी है जिंदगी, रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल। रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल, हर समय लगती खफासी बांबरी है जिंदगी। और दुश्मनों ने सर उठाए हैं तभी इतिहास में, सिर्फ गद्दारी के हाथों ही मरी है जिंदगी। और बांट लो खुशियां सभी को भूल जाओ गम सदा, थोड़ी रूखी और थोड़ी रस भरी है जिंदगी। और हौसलों की आंख से देखोगे गर सपने नए, हौसलों की आंख से देखोगे गर सपने नए, लहलहाती आस है हर दम हरी है जिंदगी। और खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो, खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो, जब तुम्हारे पास कोरी डायरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी,
एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। गम के मौजों में गजल है, गीत है गर गा सको। गम के मौजों में गजल है, गीत है गर गा सको। प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी। प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। ले कहाँ जाओगे दौलत जो कमाई थी बहुत। ले कहाँ जाओगे दौलत जो कमाई थी बहुत। अंततः यारो कफन की सहचरी है जिंदगी। अंततः यारो कफन की सहचरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल। रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल। हर समय लगती खफासी बावरी है जिंदगी। हर समय लगती खफासी बावरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। दुश्मनों ने सर उठाए हैं तभी इतिहास में। दुश्मनों ने सर उठाए हैं तभी इतिहास में। सिर्फ गद्दारी के हाथों ही मरी है जिंदगी। सिर्फ गद्दारी के हाथों ही मरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। बांट लो खुशियाँ सभी को, भूल जाओ गम सदा। बांट लो खुशियाँ सभी को, भूल जाओ गम सदा। थोड़ी रूखी और थोड़ी रस भरी है जिंदगी। थोड़ी रूखी और थोड़ी रस भरी है जिंदगी। साथियों साथियों खुशियों साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। हौसलों की आँख से देखोगे गर सपने नए। हौसलों की आँख से देखोगे गर सपने नए। लहलहाती आश है हरदम हरी है जिंदगी। लहलहाती आश है हरदम हरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी।
खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो, खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो, जब तुम्हारे पास कोरी डायरी है जिंदगी, जब तुम्हारे पास कोरी डायरी है जिंदगी, साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी, प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी, अंततः यारो कफन की सहचरी है जिंदगी। धन्यवाद, आप सबका आभार, प्रणाम, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी, आपकी स्वरचित बहुत सुंदर जोशी जी, कमाल की कविता भाई। पटल पर खिलानंद जी, दीपा भाई जी आ गए हैं, देर से जुड़े हैं। शुरू के हमारे 20-21 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं, बाद में समय हो जाता है, और जो बच गए हैं उनको कल मौका दिया जाएगा पहले, और हम पटल को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि समीक्षा करते हैं। डॉक्टर तिलक राज जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो अभी तक बाजार गया हुआ था ना, बाजार से गया हुआ, अभी आया। चलो आपके दर्शन हो गया, बस कल की बात कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारा पटल में सबरंग कार्यक्रम था, जिसका संचालन डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने किया, और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से आप संचालन करते हैं और आपके साथ संभव सभी को बुलाने की कोशिश करते हैं। हमारे इस पटल पर मैं कह रहा था पहले भी कि अगर समय से जुड़ जाया जाए तो और अधिक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, तो देर में होने से फिर सभी का समय गड़बड़ा जाता है, खाने पीने का टाइम भी हो जाता है, संध्या पूजा का भी टाइम हो जाता है, तो समय पर जुड़े तो सही अधिक अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर कालाकोटी जी ने सबसे पहले मुझे ही बुलाया, तो मैंने आंख मूंद कर मैंने देखा, इस कविता को सुनाया था जो मैंने नागफनी के फूल से लिया है, और मेरे बाद आपने श्री चंद्रशेखर लोहमी जी को बुलाया, और मुझे क्या कहूँ, मैं अपने समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी 2 कविताओं को सुनाया। एक तो मैंने नहीं लिखी कविता, इसे सुनाया, और इतने सुंदर मधुर कंठ से सुनाया, और इतने अच्छे ट्यूनिंग से सुनाया, जो ट्यूनिंग प्राय मैं प्रयोग करता हूँ वही ट्यूनिंग आपने लिया, वही लय आपने लिया, तो बहुत ही माधुर्यपूर्ण हो गया। और आपने 2 कविताएं सुनाई, उसके बाद चांद से है ज्यों बरसती चांदनी, और आपने तुलना भी की कि दोनों कविताओं का इसलिए तुलना किए कर रहे हैं कि इतने अंतराल में भी मेरी काव्य में आपने देखा कि वही रवानगी है, वही ओज है, वही जवानी है, यूं कहिएगा। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, यह आपका स्नेह है। वही चुलबुलापन भी था, वही चुलबुलापन था। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो अब लेकिन मैं आपको पास पूरी की दुख है, फिर मैं कभी आपको पार्सल से ही सही भेजूंगा अवश्य। तो उसके बाद दिनेश पांडे जी आए, उन्होंने योग पर एक सुंदर कविता सुनाई। कर लियो भुला बैनी, कर लियो योगा, योग करी बे रोला निरोगा। इस तरह से योग करने से आप निरोग रहेंगे, इस तरह की बातें आपने कही, और बहुत सुंदर ढंग से आपने योग में क्या क्या करना है, प्राणायाम वगैरह के भी आपने उल्लेख किया कि इसमें भक्तिका करें, कपाल भारती करें, इस तरह का उल्लेख करते हुए आपने योग दिवस का आज जो हमारा दिन है योग दिवस, उसके चरितार्थ किया, योग दिवस की चरितार्थ किया शब्दों द्वारा भी।
तो उसके बाद प्रकाश तिवारी जी आए। उन्होंने पिता, आज हमारा सौभाग्य है कि 2-2 दिवस एक साथ पड़े हैं, योग दिवस भी है और पितृ दिवस भी है। तो आपने पिता के लिए कहा कि आकाश की तरह है पिता, और पिता के वे सारे कार्य बतलाए कि किस तरह वह अपने परिवार को बनाने के लिए अपने सुख शांति को भी तिलांजलि देता है, लेकिन परिवार की खुशी और परिवार की शांति के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है और आगे आता है। यही बात बहन लता ने कहा। लता आई तो उन्होंने अपने पिता के विषय में जो बात बताई, तो संदर्भ में काव्य में उनके माता जी भाई बहनों का भी उल्लेख हुआ, और हर उनके बातों से ऐसा लगा कि उन्होंने माँ का भले ही कितना ही बड़ा रोल हो, भाई बहन का कितना ही कैसा ही रोल हो, लेकिन पिता की का जो रोल है वह सर्वोच्च होता है। पापा की महत्वपूर्ण उपस्थिति जो है परिवार में सर्वाधिक आह्लादकारी, आनंदकारी और शिक्षाप्रद होती है। ये बात कही बहन लता ने, क्योंकि पिता में कठोरता भी होती है और सहजता, सरलता भी होती है, तो उससे परिवार बना रहता है, बिखरता नहीं है। ये बात कही। फिर ललित तिवारी जी आए। ललित तिवारी जी ने वो पैरोडी मास्टर हैं, वो हर कविता को पैरोडी, जो पुरानी कविताएं हैं उनकी पैरोडी कर लेते हैं और बड़ी सुंदर ढंग से अपनी बात उन पैरोडी के माध्यम से अभिव्यक्त कर देते हैं। तो आपने योग के विषय में कहा, कोई साधन समझता है, कोई व्यायाम समझता है, मगर तनमन की पीड़ा को योग समझता है, मगर तनमन की पीड़ा को योग समझता है। इस तरह योग के विषय में आपने भी बहुत सुंदर बातें कही कि योग क्या क्या नहीं करता है। योग हमारे रोगों को दूर करता है, हमारे मन मस्तिष्क को ठीक करता है, और यह हमें आध्यात्म की ओर भी मोड़ता है। इसके बाद आपने फादर्स डे पर आपने व्यंग किया कि यह हमारे घरों में तो हमारे पास फादर्स डे होता है, बातें उन्होंने कही। प्राय कुछ लोग वास्तव में फादर्स डे या मदर्स डे या सिस्टर्स डे, जो भी डे आते हैं, उसके विषय में इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि संचार क्रांति का युग है। आज संचार क्रांति का युग है। आज हम जो चीज देखते हैं वो, मेरे पास आज ही 50 या 100 संदेश आए फादर्स डे पर और योग दिवस पर, तो उनको मैंने देखा। तो कम से कम इस बहाने इतने लोग, फादर्स डे है कहा तो उनके मुंह से फादर तो निकला, या पितृ दिवस है कहा तो पितृ तो निकला। इतने लोगों के बीच में कहीं न कहीं एक क्षण को ही सही, जो अपने पिता माता या बहन को भूल जाते हैं, तो इस डे के माध्यम से उनको एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, एक बात के लिए किसी ने बधाई दे दी, तो वो बात उनके दिमाग में आएगी तो सही, अरे यार आज पिता का दिवस है। जो सेवा करते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो हमेशा सेवा का दिन है। कम से कम जो इस रास्ते से भटक रहे हैं उनके लिए मैं सोचता हूँ कि ये फादर्स डे भी मार्गदर्शक का कार्य हो सकता है, मेरे विचार में। ठीक है, आपके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। इसके बाद आपने डॉक्टर BS कालाकोटी जी को बुलाया। उन्होंने ज्योति कलश छल के हर गुलाबी रंग सुनहरे रंग डाल के इस तरह के सुनाया। बहुत सुंदर आपने लय में इसको सुनाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मधुर लगा। और उसके बाद मोहन जोशी जी आए। तो मोहन जोशी जी के विषय में मैं सोच रहा था, मैं इससे पहले जो सोच रहा हूँ अपनी सोच को मैं बतलाता हूँ। मैं सोच रहा था कि हमारा ये पटल कैसा है, तो मुझे मन ही मन सोच रहा था कि हमारे पटल में देखो आध्यात्म की बातें भी होती हैं, भक्ति की बातें भी होती हैं, दर्शन, गूढ़ दर्शन की बातें भी होती हैं, और प्रेम संबंधी बातें भी होती हैं, प्रकृति की बातें भी होती हैं, श्रृंगार की बातें भी होती हैं, और उत्सव और संस्कृति सभ्यता इनकी बातें भी होती हैं। तो हर एक बात आती। तो गजल एक ऐसी विधा है जिसमें आपके हर स्टैंजा में जो होता है, मुझे गजल का अधिक वो पता नहीं है, तो उसका जो भी है, मतलब 2-2 लाइन की जो बातें हैं उनमें अलग अलग
बात कहने की एक विशेषता होती है। हम हिंदी कविता में ऐसा नहीं कर सकते, कविता में हमें जिस भाव को हम शुरू में लेंगे वही भाव हमें लास्ट तक, वही बातें हमें लास्ट तक कहनी होंगी। लेकिन गजल में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि आप यहाँ प्रेम की बातें कह रहे हैं तो उधर आप अगले ही पंक्ति में आप उसे अध्यात्म से भी जोड़ सकते हैं, उसी को अगले पंक्ति में आप सामाजिक व्यवहार से जोड़ सकते हैं, उसी को अगले दो छंद में आप जो सामाजिक विकृतियां हैं उससे भी जोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा आनंद का है। तो मैं देख रहा था कि मोहन जोशी जी के इस गजल में, जो बहुत सुंदर गजल लिखते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं, तो इसमें मैं जब उतराने लगा तो मैंने देखा कि भाव तरंग इसमें क्या नहीं है, इसमें दर्शन नहीं है, क्या गुण दर्शन नहीं है, इसमें प्रेम का दर्शन नहीं है, सब चीज तो इसी में है। तो आपने सभी चीज एक ही में डाल दिया, इसलिए आपका विशेष मैं आभार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद, सादर प्रणाम सभी को। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जी। आपकी जो आशीर्वाद है वो हम सबके लिए हमारी ऊर्जा को उन्नत करने वाला है और हम आपसे सीखते हैं, आदरणीय लोहानी जी से सीखते हैं। और मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए खिलाना बिजलवान जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनका आशीर्वाद रोज़ हमको मिलता है। और दीपा दीदी भी जुड़ी हैं हमारे इस पटल पर। क्योंकि समय हो चुका है तो मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और डॉक्टर कालाकोटी जी के सुंदर संचालन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आप सबको प्रणाम कहते हुए कहता हूं शुभ रात्रि। और शबरंगा का ये कार्यक्रम फिर दोबारा लौट के आएगा। तो बहुत अच्छा रहा, पूरे महीने भर हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं को सुना, बहुत नई नई कविताएं सुनी, अच्छे अच्छे प्रयोग सुने। आइए कल हम जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ेंगे। सबका आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। सबको प्रणाम।